गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जो ऑब्जेक्टिव में आती हैं। इसका पीडीएफ हमने पहले ही भेज दिया था, उसमें देखें। सबसे पहले प्रश्न है, विद्युत परिपथ कितने प्रकार के होते हैं। ये विद्युत परिपथ जो है दो प्रकार के होते हैं। ये ओम के नियम के आधार पर इनका निर्धारण कर रहे हैं। एक ओमीय परिपथ, जो परिपथ ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमीय परिपथ कहते हैं। एक होते हैं अनोमीय परिपथ, जो परिपथ ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें कहते हैं अनोमीय परिपथ। जो सभी धातु चालक होते हैं जैसे चांदी, सोना, तांबा, एल्युमिनियम, ये सभी धातु चालक ओम के नियम का पालन करते हैं। कैसे पता चलेगा कि जब हम एक ग्राफ खींचे भी और आई में, ओम का नियम होता है भी बराबर आर आई, तो भी और आई में ग्राफ खींचें तो सरल रेखा आता है। ऐसा ग्राफ जब कहीं पे लागू होता है तो वो ओम के नियम का पालन करता है। यदि हम भी और आई के बीच ग्राफ खींचें तो वो सरल रेखा ना आकर और थोड़ा गोल घूम जाए या उसकी आकृति थोड़ी बदल जाए तो ऐसे परिपथ को अनोमीय परिपथ कहते हैं। ये अर्धचालकों में जो अर्धचालक होते हैं ना, उससे डायोड बनते हैं, ट्रांजिस्टर बनते हैं, और जो विद्युत अपघट्ट हैं उनमें जो है ना ओम का नियम लागू नहीं होता है। ऐसे परिपथों को अनोमीय परिपथ कहते हैं। ये मतलब एक छोटा सा टॉपिक था जो विद्युत परिपथ का टॉपिक था। दूसरा टॉपिक है अतिचालकता। अतिचालकता मतलब सुपर कंडक्टिविटी। अतिचालकता किसे कहते हैं? तो अतिचालकता जो है एक बहुत अलग घटना है कि सन 1911 में एक वैज्ञानिक हैं कैमरलिन ओन्स, उन्होंने सन 1911 में बताया कि किसी पदार्थ का ताप कम करते जाएं और ताप कम करने पे उसका प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कम होते होते शून्य हो जाए, तो शून्य हो जाने की घटना को अतिचालकता कहते हैं। और ऐसा जिन पदार्थों में होता है उन्हें अतिचालक पदार्थ कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जिनका प्रतिरोध शून्य हो जाता है उनकी चालकता बढ़कर अनंत या बहुत अधिक हो जाती है। दोबारा समझे कि कम ताप पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता शून्य हो जाए तो ऐसी घटना को अतिचालकता कहते हैं। दोबारा समझ लें कि टेम्परेचर हमने पहले ही पढ़ा है कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है और ताप घटाने पर प्रतिरोध घटता है। तो घटाते जाएं, ताप घटाते जाएं तो प्रतिरोध कैसा होता है? कम, और कम होते होते शून्य हो जाए तो प्रतिरोध का उल्टा होता है चालकता, तो वो कितनी हो जाएगी? अनंत। ऐसे कुछ पदार्थ हैं खास, तो उनमें जो है हीलियम की प्रतिरोधकता 4 केल्विन ताप पर शून्य हो जाती है। केल्विन में को यदि अपन सेल्सियस में बदलें तो इसमें से 273 घटाना पड़ता है। तो 273 घटाएंगे तो -269 डिग्री सेल्सियस पर हीलियम का प्रतिरोध कितना हो जाता है? शून्य। इतना कम ताप प्राप्त करना बड़ा कठिन है। और 3.72 केल्विन पर टिन का, 9.2 केल्विन पर नायोबियम, 2.19 केल्विन पर द्रव हीलियम। कहने का मतलब ये है कि ताप कम करते जाएं और प्रतिरोधकता शून्य हो जाए तो ये तारों में जो धारा बह रही है ना उसको कोई रोकेगा नहीं, उसका कोई विरोध नहीं कर पाएगा, मतलब धारा लगातार बहती रहेगी। यदि हम कनेक्शन को बिजली के बोर्ड में से निकाल दें तो भी पंखा चलता रहेगा। अतिचालकता इतनी खास घटना है कि प्लग निकाल दें तो भी पंखा चलता रहेगा, बल्ब जलता रहेगा, जब तक 1 दिन 2 दिन 1 साल चलता ही रहेगा। ये बहुत खास घटना, लेकिन कितने ताप पर है? -269। इतने ताप पर जीवन संभव नहीं है, हम जिंदा नहीं रह पाएंगे इसको देखने के लिए। तो ये तो लैब में किया है। अब आजकल नए नए आविष्कार में इस टेम्परेचर को 125 केल्विन पर ले आए हैं। 125 केल्विन मतलब 273 में से 125 घटाएं तो लगभग 148 डिग्री सेल्सियस पर ये घटना हो रही है। और धीरे धीरे इसको कम करते जाए तो 30 पर यदि ये आ जाए तो लद्दाख में भी करंट जो है ना अपने आप चलेगा, तार की जरूरत नहीं है।
ऐसा खास अतिचालकता नई खोज है, ये मॉडर्न फिजिक्स में नई खोजों में कहलाती है। इसके बहुत खास उपयोग हैं, जैसे उच्च चाल के कंप्यूटर बनाने में, जो अति उच्च चाल के कंप्यूटर होते हैं, और बहुत शक्तिशाली चुंबक बनाने में, और ऐसे परिपथ जहाँ पे है ना तार नहीं लगाना हो, बिना तार की धारा प्राप्त करना है, तो वो अतिचालकता के उपयोग कहलाते हैं। ये नई घटना है। अब इसका एक और नया टॉपिक है, थर्मिस्टर या ताप प्रतिरोधक किसे कहते हैं। ये एक और नया छोटा सा टॉपिक है कि थर्मिस्टर किसे कहते हैं। थर्मिस्टर मतलब एक ऐसा खास उपकरण है कि थर्मिस्टर एक ऐसी युक्ति है, ऐसी ऊष्मा संग्राही युक्ति है जिसका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है और ऋणात्मक होता है। थर्मिस्टर एक ऐसी ऊष्मा संग्राही गर्म करने पर आधारित है, और इसका जो है ना प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध अधिक तो है पर ऋणात्मक है। ऐसा अर्धचालकों में हमने पढ़ा था कि अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है, ऋणात्मक। और ताप बढ़ा दें तो इनका प्रतिरोध कम हो जाता है। थर्मिस्टर का ताप बढ़ा दें तो प्रतिरोध कैसा कम। इसका मतलब ये हुआ कि थर्मिस्टर और प्रतिरोध दोनों में अंतर है। प्रतिरोध का ताप बढ़ाते हैं तो वो बढ़ जाता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है, लेकिन थर्मिस्टर का ताप बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध घट जाता है। इसका खास उपयोग क्या है कि जैसे मान लो किसी परिपथ में एक प्रतिरोध लगा है और ताप बढ़ गया तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा परिपथ का प्रतिरोध नियत रखना है। तो क्या करें कि एक थर्मिस्टर लगा दें श्रेणी क्रम में प्रतिरोध के। जब इसका ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन जब थर्मिस्टर का ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। एक का प्रतिरोध बढ़ेगा, एक का घटेगा, तो दोनों का प्रतिरोध कैसा रहेगा जोड़ने के बाद नियत। ये बहुत खास थर्मिस्टर उपकरण होता है जो प्रतिरोध को नियत रखने के काम में आता है। इसके और भी उपयोग हैं, वोल्टेज रेगुलेटर में, टाइम रिले स्विच में, ये फ्रिज के अंदर होती है। तो ऐसे मतलब इनके और भी खास उपयोग हैं, लेकिन सबसे खास उपयोग क्या है कि ये परिपथ का ताप जो है नियत रखने के काम में आता है।